एक ऐसा महल जहां हर घड़ी वक्त रुक सा गया है, एक ऐसा श्राप जिसने एक राजकुमार को डरावने बीस्ट में बदल दिया, और एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ उस महल का राज खोलती है बल्कि एक मॉन्स्टर के अंदर छुपे इंसान को भी पहचान लेती है। लेकिन अगर सच्चा प्यार वक्त खत्म होने से पहले न मिला तो यह श्राप हमेशा के लिए उनकी किस्मत बन जाएगा। कहानी शुरू होती है एक शानदार महल से, जहां एक अमीर और खूबसूरत राजकुमार रहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका घमंड। वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती को मायने देता था और गरीब लोगों को अपने लायक नहीं समझता था। एक सर्दी भारी रात एक बूढ़ी औरत उसके महल के दरवाजे पर आती है और ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक रात की पनाह मांगती है। बदले में वो एक लाल गुलाब देती है। राजकुमार उसकी शक्ल देखकर उसका मजाक उड़ा देता है और उसे महल से निकल देता है। तभी वो बूढ़ी औरत अपना असली रूप दिखाती है। दरअसल वो एक शक्तिशाली जादूगरनी होती है। राजकुमार को उसकी बेरहमी की सजा देते हुए वो उसे एक डरावने बीस्ट में बदल देती है। सिर्फ राजकुमार ही नहीं, महल के सारे नौकर भी बोलने वाले फर्नीचर और घर की चीजों में बदल जाते हैं। जादूगरनी एक जादुई गुलाब छोड़ जाती है और कहती है कि अगर उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले बीस्ट को कोई उसके असली रूप से प्यार करने लगे तभी श्राप होगा, वरना बीस्ट और उसका पूरा महल हमेशा के लिए इसी हालत में फंस जाएगा। दूसरी तरफ एक छोटे से गांव में बेल नाम की एक समझदार और किताबों की शौकीन लड़की रहती है। गांव वाले उससे अजीब समझते हैं क्योंकि उसके सपने सबसे अलग हैं। बेल का पिता मॉरिस एक आविष्कारक है जो नए नए इन्वेंशंस बनाता रहता है। एक दिन मॉरिस अपनी मशीन लेकर सफर पर निकलता है, लेकिन रास्ते में घने जंगल में भटक जाता है। बचने की कोशिश में वो एक पुराने और सुनसान महल तक पहुंचता है। उसे पता नहीं होता कि ये वही श्रापित महल है जहां बीस्ट रहता है। महल के बोलने वाले नौकर मॉरिस का स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे ही बीस्ट को पता चलता है कि कोई अजनबी उसके महल में घुस आया है, वो गुस्से से भर उठता है और मॉरिस को कैदखाने में डाल देता है। बेचारे मॉरिस समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इधर बेल को जब अपने पिता के लापता होने की खबर मिलती है तो वो बिना डरे उनकी तलाश में निकल पड़ती है। जंगल के बीच उससे अपने पिता का घोड़ा मिलता है जो उसे सीधा उस श्रापित महल तक ले जाता है। महल के अंदर जाकर बेल देखती है कि उसके पिता अंधेरी कैद में कैद है। अपने पिता को बचाने के लिए बेल बीस्ट के सामने एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो कहती है कि अगर बीस्ट मॉरिस को छोड़ दे तो वो खुद हमेशा के लिए उस महल में कैद रहने को तैयार है। बीस्ट इस शर्त को मान लेता है और मॉरिस को आजाद कर देता है। बेली को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस महल को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत समझ रही है, वही जगह उसकी किस्मत एक पुराने श्राप और एक अधूरी मोहब्बत की कहानी से जुड़ी हुई है। बेल अब उस श्रापित महल में कैद है, लेकिन उसका पहला दिन ही उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। बीस्ट का गुस्सा, उसकी डरावनी शक्ल और उसके सख्त रूल्स देखकर बेल समझ जाती है कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं होगी। लेकिन महल के बोलने वाले नौकर लुमेरा, कॉग्सवर्थ, मिसेस पॉट्स और छोटा चिप जानते हैं कि बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बेल और बीस्ट एक दूसरे को समझ सकें। शुरुआत में बीस्ट हर बात पर चिढ़ता है, जबकि बेल उससे बिल्कुल भी डरती नहीं। एक दिन बीस्ट बेल को महल के वेस्ट विंग में जाने से मना करता है, लेकिन बेल की क्यूरियोसिटी उससे रोक नहीं पाती। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उससे एक चमकता हुआ जादुई गुलाब नजर आता है। ये वही गुलाब था जिससे बीस्ट की पूरी किस्मत जुड़ी हुई थी। बीस्ट बेल को वहां देखकर इतना गुस्से में आ जाता है कि बेल डर कर महल से भाग निकलती है। जंगल में भागते वक्त बेल पर भेदियों का झुंड हमला करता है। तभी बीस्ट अपनी जान की परवाह किए बिना उससे बचाने के लिए उन भेदियों से लड़ पड़ता है। वो बेल की जान तो बचा लेता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। बेल चाहती तो यूज वही छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन वो उससे महल वापस लेकर आती है और उसके घाव साफ करती है। यही पहली बार होता है जब दोनों एक दूसरे को सिर्फ दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं। धीरे धीरे बीस्ट अपना गुस्सा छोड़कर बदलने लगता है। वो बेल के लिए अपनी सबसे बड़ी लाइब्रेरी खोल देता है, क्योंकि उससे पता चल चुका होता है कि बेल को किताबें कितनी पसंद है। दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी को समझने लगते हैं। महल के नौकर भी ये देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद श्राप टूटने का वक्त आ गया है। लेकिन इसी बीच गांव में बेल के पिता मॉरिस लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि जंगल के उस महल में खतरनाक बीस्ट रहता है। कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। सिर्फ गैस्टॉन, जो बेल से शादी करना चाहता है, इस बात का फायदा उठाता है। वो मॉरिस को पागल साबित करके बेल को मजबूर करना चाहता है कि वो उससे शादी कर ले। उधर महल में बीस्ट और बेल के बीच एक खास रिश्ता बन चुका होता है। बीस्ट को पहली बार महसूस होता है कि शायद कोई उससे उसके डरावने चेहरे से नहीं बल्कि उसके बदलते दिल से भी प्यार कर सकता है। लेकिन तभी बेल जादुई शीशे देखती है कि उसके पिता मुसीबत में हैं। बीस्ट के पास एक मौका होता है बेल को रोकने का, क्योंकि अगर वो चली गई तो श्राप कभी नहीं टूटेगा। फिर भी वो अपने प्यार को कैद नहीं करता
और बेल को आज़ाद कर देता है, क्योंकि अब बीस्ट सच में बदल चुका होता है। बेल महल से तो चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही बीस्ट के दिल के साथ साथ जादुई गुलाब की पंखुड़ियां भी बहुत तेजी से गिरने लगती हैं। क्या बेल वक्त रहते वापस लौट पाएगी, या गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरते ही बीस्ट हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर बनकर रह जाएगा? बेल जैसे ही अपने गांव पहुंचती है, वो सबके सामने जादुई शीशे की मदद से बीस्ट की सच्चाई दिखाती है। लेकिन गैस्टन को सिर्फ एक ही बात की चिंता होती है, अगर बेल बीस्ट के पास वापस चली गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। अपनी नफरत और घमंड में अंधा होकर गैस्टन पूरे गांव को भड़का देता है। वो सबको यकीन दिलाता है कि बीस्ट एक खतरनाक राक्षस है, और अगर उसे अभी नहीं मारा गया तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गुस्से से भारी भीड़ हथियार लेकर उस श्रापित महल की तरफ निकल पड़ती है। महल के अंदर बीस्ट बिल्कुल टूट चुका होता है। उसे लगता है कि बेल कभी वापस नहीं आएगी और अब उसके जीने की कोई वजह नहीं बची। इसी उदासी में वो अपनी जान बचाने की भी कोशिश नहीं करता। तभी गैस्टन महल की छत पर पहुंचकर बीस्ट पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले बीस्ट बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूर से महल की तरफ दौड़ती हुई बेल पर पड़ती है, उसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जग जाती है। बीस्ट पूरी ताकत से गैस्टन का सामना करता है और आसानी से उससे हरा देता है, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता। वो सिर्फ इतना कहता है, चले जाओ, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। लेकिन गैस्टन अपनी हार कबूल नहीं कर पाता। चुपके से पीछे से वार करता है और बीस्ट को बुरी तरह घायल कर देता है। अगले ही पल उसका पैर फिसल जाता है और वो महल की ऊंचाई से नीचे गिरकर अपनी ही नफरत का शिकार बन जाता है। बेल दौड़कर बीस्ट के पास पहुंचती है। तब तक जादुई गुलाब की लगभग सारी पंखुड़ियां गिर चुकी होती हैं। बीस्ट बेल की बाहों में दम तोड़ने लगता है। आंखों में आंसू लेकर बेल कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जैसे ही ये अल्फाज उसके होठों से निकालते हैं, गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। एक पल के लिए सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है, लेकिन अगले ही पल पूरा महल एक चमकदार रोशनी से भर उठता है। जादूगरनी का श्राप टूट चुका होता है। बीस्ट दोबारा वही हैंडसम राजकुमार बन जाता है और महल के सारे नौकर भी अपने असली इंसानी रूप में लौट आते हैं। सालों से रुका हुआ वक्त एक बार फिर चलने लगता है। आखिर में पूरा महल खुशियों से भर जाता है। बेल और राजकुमार एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक प्रिंसेस और एक मॉन्स्टर की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के दिल में होती है। और जब कोई किसी को उसकी कमियां नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयों के लिए अपना लेता है, तब सबसे बड़ा श्राप भी टूट जाता है। इसी मैसेज के साथ ब्यूटी एंड द बीस्ट हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी बाहरी रूप को नहीं देखता, वो सिर्फ दिल को पहचानता है।